ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में तिरुमला के प्रेजेंट सिचुएशन, रश की परिस्थिति, साथ ही 6 दिनों में अप्रैल महीने के सारे टिकट्स 1 बाय 1 रिलीज होने वाले हैं। तो कौन से हैं वो टिकट्स, किस समय में वो टिकट्स ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में रिलीज होंगे, साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स जो संस्थान की तरफ से आए हैं जैसे कि आजित सेवा टिकट्स और उसके रिलीज डेट्स, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन दबाकर अगर आप बेल बटन नहीं दबाते हैं पास में तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स नहीं पहुंच पाती है कई बार, जो हम समय समय पर देते रहते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि संस्थान कई बार ऑफलाइन टिकट्स, ऑनलाइन टिकट्स, साथ ही कुछ चेंजेस बीच बीच में अपडेट करते हैं, चेंज करते हैं, जिसकी वजह से हर समय एक नया रूल और एक नया रेगुलेशन भी बीच बीच में आता रहता है। तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ में नोटिफिकेशन जो कि बेल के रूप में होती है उसे जरूर दबाएं। सबसे पहले जान लेते हैं कि तिरुमला की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। तिरुमला में अभी बारिश ज्यादा नहीं हो रही है, हल्की हल्की बारिश और वो भी बहुत कम हो रही है, लेकिन ठंड एज यूजुअल बहुत ज्यादा है। रश धीरे धीरे ज्यादा होते जा रहा है। आज से यानी 12 तारीख से तेलंगाना और आंध्रा में बच्चों की छुट्टियां हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में रश ज्यादा होने की संभावना है। जो लोग अभी जा रहे हैं और जिनके पास दर्शन टिकट नहीं है, वे ऑफलाइन काउंटर्स में सुबह 5 बजे से अगर पहले पहुंचते हैं तभी आपको उस दिन के या अगले दिन के अर्ली मॉर्निंग के टिकट्स मिलने की संभावना है। ये काउंटर्स पूरी तरह से रश पर डिपेंडेंट है। अगर रश कम है तो किसी किसी दिन सुबह 10 बजे तक भी टिकट्स अवेलेबल होते हैं, 11 बजे तक अवेलेबल होते हैं। अगर रश ज्यादा है तो सुबह 5 बजे भी काउंटर्स क्लोज होने की संभावना होती है, क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम करता है। ये ऑफलाइन टिकट्स सुबह 3 बजे से ही शुरू हो जाते हैं। 3 जगह में ये ऑफलाइन एसएसडी टिकट्स दिए जाते हैं। श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो कि तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के ऑपोजिट में है, वहाँ दिए जाते हैं। तिरुपति स्टेशन के एकदम सामने विष्णु निवासम है, वहाँ दिए जाते हैं। साथ ही भूदेवी कॉम्प्लेक्स जो अलिपिरी बस स्टैंड के पास है, वहाँ दिए जाते हैं। तो ये 3 काउंटर्स में सुबह 3 बजे से ही ऑफलाइन टिकट्स दिए जाते हैं। आधार कार्ड मैंडेटरी है, एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है। एक टाइम स्लॉट दिया जाता है, यूजुअली दोपहर 12 बजे से, यानी उस दिन के दोपहर 12 बजे से टाइम स्लॉट्स शुरू होते हैं और उस दिन के स्लॉट खत्म होने के बाद अगले दिन सुबह 3 से लेकर सुबह 7 बजे तक के स्लॉट्स मिलते हैं। कुल मिला के 25,000 टिकट्स ऑफलाइन में मिलते हैं। श्रीवारी मेट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट में दिव्य दर्शन टोकन्स मिलते हैं। यहाँ मैं बता दूं, चल के जाने के लिए कोई भी टिकट की आवश्यकता नहीं है। दिव्य दर्शन या स्लॉटेड सर्वदर्शन एक ही है। आप किसी से भी या तो घाट रोड से जा सकते हैं या चल के जा सकते हैं, या बिना टिकट के भी आप चल के जा सकते हैं या घाट रोड से जा सकते हैं। आने वाले दिनों में मकर संक्रांति का फेस्टिवल जनवरी 14 और जनवरी 15 को मनाया जाएगा, जहां पर सबसे ज्यादा रश होने की संभावना है। गोविंद राजू स्वामी मंदिर में भी जनवरी 14 और जनवरी 15 को संक्रांति फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जहां पर माँ आंडालम्मा और भगवान श्री कृष्ण जी की शोभा यात्रा निकाली जाने वाली है। इसके साथ साथ आजित सेवा टिकट्स जो कि गोविंद राजू स्वामी टेम्पल के रिलेटेड है, उसे भी आज यानी 12 जनवरी को दोपहर 1:30 को रिलीज होने वाला है ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। ये टिकट्स जनवरी 13 से लेकर जनवरी 31 के लिए है। इन सेवा टिकट्स को लेकर आप सेवा के साथ साथ भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। अगर आप इन टिकट्स की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं तो ऑफलाइन टिकट्स भी मिलते हैं। हर रोज सेवा टिकट्स मिलते हैं गोविंद राजू स्वामी टेम्पल के। अगर आपको कौन कौन से सेवा, कौन कौन से दिन अवेलेबल है, कितना कॉस्ट है उन सेवाओं की, ऑफलाइन टिकट्स की पूरी जानकारी आपको चाहिए गोविंद राज स्वामी टेम्पल, माँ पद्मावती के मंदिर की, या तिरुपति में कोई भी लोकल टेम्पल है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, सेवा के टिकट्स के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सी सेवा कब अवेलेबल है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो संस्थान ने एक नया टैब यानी कि एक नया फीचर ऐड किया है ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। अगर आप ऊपर सारे टैब्स के पास देखते हैं तो एक टेम्पल्स का टैब भी दिखाई देता है आपको। वहां पर अगर आप क्लिक करते हैं तो सर्च बार में लेफ्ट साइड में आपको सारे लोकल टेम्पल जो संस्थान के अंडर में है उसकी एक लिस्ट दिखाई देगी। आपको जिस भी टेम्पल की सेवा डिटेल्स चाहिए आप उधर टाइप कर सकते हैं। आपको सारी सेवा डिटेल, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, रूट मैप, बस स्टैंड से कितनी दूरी पर है,
रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पर है, सब कुछ आपको बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ जानकारी मिली है। तो आप उसे भी एक बार जरूर चेक करें। पिछले वीडियो में मैंने उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाया, आप चाहे तो उसे एक बार देख सकते हैं। अब समझते हैं कि आने वाले दिनों में यानी कि जनवरी 18 से कौन से टिकट्स रिलीज होने वाले हैं। जनवरी 18 से अप्रैल महीने के सारे ऑनलाइन टिकट्स 1 बाय 1 रिलीज होंगे। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि मार्च तक सारे ऑनलाइन टिकट्स खत्म हो चुके हैं। अब अगर आपको मार्च तक जाना है तो ऑफलाइन टिकट्स ही एकमात्र ऑप्शन है जो हर दिन दिए जाते हैं। सबसे पहला जो टिकट्स रिलीज किया जाता है हर महीने वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिप आजित सेवा टिकट्स। इसे इलेक्ट्रॉनिक डिप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेवाएं कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जो भगवान के बहुत ही नजदीक से कराई जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिमांड होती है इन टिकट्स की, और इसीलिए संस्थान एक इलेक्ट्रॉनिक डिप रखता है, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक लकी ड्रॉ, जिसमें एक मशीन ड्रॉ निकालता है और उसी हिसाब से अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें आता है तो आप उन सेवाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और भगवान के बहुत ही नजदीक से आप सेवा और दर्शन देख सकते हैं। कुछ सेवाएं जैसे सुप्रभातम, तोमाला अर्चना और अष्टदल पाद पद्माराधना, ये कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो बहुत ही नजदीक से दिखाई जाती हैं। बहुत ही लकी होते हैं वे लोग जिन्हें इस सेवा को देखने का मौका मिलता है। आप एक मोबाइल से 2 लोगों का टिकट बुक कर सकते हैं और यहाँ पर 2 दिन का टाइम मिलता है जहाँ पर अपने मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। जैन 18 से लेकर जैन 20 तक यानी 2 दिन आपको मौका मिलेगा रजिस्ट्रेशन कराने का। उन 2 दिनों में रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाता है और उसके बाद 20 दोपहर तक रिजल्ट आ जाता है। फिर 20 से लेकर 22 तक आपको पेमेंट का मौका मिलता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रिजल्ट के लिस्ट में, जो कि ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में ही मिल जाता है, आप उसमें देखकर अपने नंबर को खोज सकते हैं और अगर आपका नंबर वहां मिलता है तो आपको पेमेंट लिंक ओपन हो जाता है। 2 दिन का आपको टाइम दिया जाता है जब आप पे करके अपने सेलेक्टेड सेवा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट लेकर। पेमेंट की बात की जाए तो सुप्रभातम लगभग 120 रुपीज पर पर्सन होता है, तोमाला 220 रुपीज, अर्चना 220 रुपीज पर पर्सन, अष्टदल पाद पद्माराधना का कॉस्ट 1250 रुपीज का रहता है। तो ये सब कुछ ऐसी सेवाएं हैं जैसे कि माला पहनाना भगवान को, सुबह आरती उतारना, स्तोत्र पढ़ना, अर्चना करना, तो इस तरह की कुछ सेवाएं हैं। इन सभी सेवाओं की फुल डिटेल ऑलरेडी वीडियो में बताई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही इस पूरे प्रोसेस यानी इलेक्ट्रॉनिक डिप में रजिस्ट्रेशन किस तरह से कराते हैं उसकी भी फुल लाइव वीडियो मैंने बनाई है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक करें। अगला जो सेट ऑफ टिकट्स है वो है नॉर्मल आर्जित सेवा टिकट्स। ये टिकट्स भी सेवा टिकट है, सेवा के बाद आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नजदीक से दर्शन नहीं होता है। जैसे नॉर्मल 300 और 500 टिकट्स का दर्शन होता है, उसी तरह से इन सेवाओं का भी दर्शन होता है। इन टिकट्स को बुक करने के लिए आप जैन 21 को लॉग इन करके बुक कर सकते हैं। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों का बुकिंग हो सकता है। अगर आपको उससे ज्यादा बुकिंग करानी है तो अलग से यानी दूसरे मोबाइल से आप बुक करा सकते हैं। सेवाएं जैसे उंजल सेवा, सहस्त्र दीपालंकन सेवा, कल्याणोत्सवम, आजित ब्रह्मोत्सवम, ये कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं। कल्याणोत्सवम 1000 रुपीज का टिकट होता है और ये कपल टिकट होता है यानी 2 लोगों का टिकट होता है। आजित ब्रह्मोत्सवम 200 पर पर्सन, उंजल सेवा 300 पर पर्सन, सहस्त्र दीपालंकन सेवा 200 पर पर्सन। तो ये सारी सेवाएं बहुत नजदीक से नहीं दिखाई जाती हैं, लेकिन सेवा के बाद दर्शन भाग्य जरूर मिलते हैं भगवान के। अगला सेट ऑफ टिकट्स है ऑनलाइन वर्चुअल सेवा टिकट्स, जो कि जैन 21 को ही दोपहर 3 बजे मिलेगा। ये सारे टिकट्स अप्रैल महीने के लिए हैं। तो जैन 21 दोपहर 3 बजे ऑनलाइन सेवा टिकट्स रिलीज होते हैं। ये ऑनलाइन सेवा वर्चुअल सेवा टिकट्स हैं, यानी सबसे पहले आपको एक सेवा का टिकट बुक करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत ही अलग सिस्टम है जिसमें सेवा को बुक करते समय ही आपका 500 रुपीज कट जाता है। ये 500 रुपीज का टिकट है जिसमें आपको एक सेवा बुक करनी होती है। सेवा को आप वर्चुअली देख सकते हैं, यानी ऑनलाइन में SVBC चैनल में आप जाकर उस सेवा को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है, सेवा इसीलिए बुक करते हैं बहुत सारे लोग जिससे कि वे दर्शन टिकट भी बुक करें। यहाँ पर जब भी आप सेवा बुक करते हैं आप तिरुमला जाकर तो नहीं दर्शन कर सकते, लेकिन जिस दिन भी आपने सेवा बुक की है
उससे 365 डेज तक कभी भी आप दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। फिर से दर्शन टिकट बुक करने के लिए आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। उसी 500 रुपीज में आपको दर्शन टिकट बुक करने का भी मौका मिलता है। लेकिन ये टिकट वही लोग बुक करते हैं जिन्हें जल्दी नहीं होती है, क्योंकि सेवा बुक करने के बाद अवेलेबिलिटी ऑफ दर्शन आपको एक बार चेक करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर अप्रैल के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको अप्रैल का नहीं मिलता है दर्शन टिकट, आपको मई का मिल सकता है, जून का मिल सकता है। तो आपको बीच बीच में चेक करते रहना पड़ता है अपने बुकिंग हिस्ट्री में जाकर कि कब आपको दर्शन टिकट को बुक करने का मौका मिले। तो यूजुअली ये टिकट जिन्हें जल्दी नहीं है वे बुक करते हैं, सेवा को बुक करके दर्शन टिकट बाद में बुक करते हैं। तो ये है 500 रुपीज का ऑनलाइन वर्चुअल सेवा टिकट्स। यहाँ पर भी एक मोबाइल से आप मैक्सिमम 2 लोगों के लिए बुकिंग करा सकते हैं। अगला जो टिकट है वो है श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स, अंग प्रदक्षिणा टिकट्स और फिजिकली चैलेंज्ड, मेडिकल कंडीशन और सीनियर सिटीजन्स के टिकट। ये तीनों कैटेगरी के जो टिकट्स हैं वो एक ही दिन रिलीज होते हैं, हर महीने 23 को। यानी अभी जो टिकट रिलीज होंगे अप्रैल महीने के लिए वो जनवरी 23 को रिलीज होंगे। सबसे पहले रिलीज होता है अंग प्रदक्षिणा टिकट जनवरी 23 को सुबह में 10 बजे। अंग प्रदक्षिणा टिकट एक मोबाइल से 2 लोगों का टिकट बुकिंग हो सकता है। अंग प्रदक्षिणा का मतलब ही होता है मंदिर के कम से कम 200 मीटर तक भीगे कपड़े में आपको प्रदक्षिणा करनी होती है। जिस दिन भी आपने दर्शन टिकट बुक किया है उसके पहले वाले दिन स्वामी पुष्करनी नदी में रात 12 बजे आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। वहां पर आप स्नान करके पुष्करनी में भीगे कपड़े में ही आपको ठहरना होता है। सबसे पहले लेडीज को मौका मिलता है प्रदक्षिणा होने के बाद, लेडीज का प्रदक्षिणा होने के बाद जेंट्स का प्रदक्षिणा होता है। सबको अलग अलग से प्रदक्षिणा कराया जाता है। उसके बाद लेडीज को अलग से कंपार्टमेंट में बैठाया जाता है, जेंट्स को अलग से कंपार्टमेंट में बैठाया जाता है। और उसके बाद लगभग सुबह सुप्रभातम सेवा यानी 3 से 4 बजे अर्ली मॉर्निंग में आपके दर्शन होते हैं। तो ये बहुत ही कठिन सेवा माना जाता है। आप चाहें तो अपने साथ 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी ले जा सकते हैं, क्योंकि 12 साल से कम उम्र के बच्चों का ना ऑनलाइन में टिकट होता है ना ऑफलाइन में टिकट की आवश्यकता होती है। बस उनका आईडी कार्ड लेके जाना जरूरी है, जिससे कि पता चले कि वे 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। तो ये अंग प्रदक्षिणा टिकट्स बहुत ही जल्दी 5-10 मिनट में खत्म हो जाते हैं और एक मोबाइल नंबर से आप 2 लोगों के लिए मैक्सिमम टिकट बुक कर सकते हैं। उसी दिन यानी 23 को लगभग 11 बजे श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स भी रिलीज होता है। ये 10,500 पर पर्सन का टिकट है, जिसमें वीआईपी ब्रेक दर्शन आपको मिलता है। 1 घंटे में आपका दर्शन हो जाता है। याद रहे ये पर पर्सन 10,500 का टिकट है। ऑफलाइन में भी श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स आपको मिलता है तिरुमला में गोकुलम गेस्ट हाउस के पास में। जिस दिन भी आप जाते हैं उसके नेक्स्ट डे का दर्शन टिकट आपको मिलता है। 10,500 का टिकट होता है। जो लोग एयरपोर्ट से यानी प्लेन से तिरुमला आ रहे हैं उन्हें बोर्डिंग पास दिखाना होता है, क्योंकि उनका एक अलग कोटा होता है और उसी हिसाब से उन्हें श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स मिलते हैं। अगला जो कैटेगरी ऑफ टिकट है वो भी जनवरी 23 को रिलीज होगा अप्रैल महीने के लिए, और वो टिकट्स है सीनियर सिटीजन, मेडिकल कंडीशन और फिजिकली चैलेंज्ड भक्तों के लिए टिकट। ये तीनों टिकट एक कंबाइंड सेट ऑफ टिकट्स है। सबसे पहले जान लेते हैं सीनियर सिटीजन्स का क्या क्राइटेरिया होता है। यहाँ पे मैं बता दूं, तिरुमला में 65 इयर्स एंड अबव वालों को ही सीनियर सिटीजन्स के कैटेगरी में रखा जाता है। अगर आपका 65 इयर्स एंड अबव है तभी आपको सीनियर सिटीजन का टिकट मिलता है। ये टिकट बिल्कुल फ्री टिकट है, बहुत ही जल्दी ये टिकट खत्म हो जाता है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर नहीं, आधार कार्ड को ही अपलोड करना पड़ता है लगभग 1 MB साइज में। यहाँ पर आप चाहें तो एक सहायक ले जा सकते हैं। सहायक को बुक करने के लिए भी आपको ऑप्शन रहता है। ये भी फ्री टिकट है, लेकिन सहायक सिर्फ स्पाउस होना चाहिए, यानी हस्बैंड है तो वाइफ या वाइफ है तो हस्बैंड ही आप ले जा सकते हैं एज अ सहायक, या 12 साल से कम उम्र के बच्चे, यानी अगर आपके पोता पोती हैं जो 12 साल से कम उम्र के हैं आप उन्हें ले जा सकते हैं, क्योंकि उनका कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पे मैं बता दूं, लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। सेपरेट हॉल में बैठाया जाता है, नाश्ते की व्यवस्था होती है, चाय पानी की व्यवस्था होती है, वहीं पे आप लगेज भी रख सकते हैं।
तो बहुत ही आसानी से दर्शन होता है। अपने रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटे पहले आपको वहां पहुंचना पड़ता है और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है उसे वहां पर भी यानी तिरुमला में भी सेम डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना पड़ता है। अगला जो सेट ऑफ कैटेगरी है इसी में वो है मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए कैटेगरी। ये कैटेगरी उन भक्तों के लिए है जो सीवियर मेडिकल कंडीशन के भक्त हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंसर पेशेंट, सर्जरी पेशेंट्स, इस तरह के कुछ सीवियर कंडीशन वाले भक्तों को ही यहाँ पर अलाउ किया जाता है। ये भी फ्री टिकट्स हैं। सहायक आप स्पाउस को ही ले जा सकते हैं और एक मोबाइल से 2 टिकट्स बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास है आपको उसे अपलोड करना पड़ता है, साथ ही तिरुमला में भी उसे दिखाना पड़ता है। अपने आईडी कार्ड के साथ साथ अपने मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि एक बड़े सर्जन या डॉक्टर द्वारा दिया गया हो उसे आपको अपलोड करके वहां तिरुमला में भी दिखाना पड़ता है। तीसरा जो सेट है इसी में वो है फिजिकली चैलेंज्ड कैटेगरी वाले भक्तों के लिए टिकट। ये भी फ्री टिकट है। यहाँ पर स्टेट या सेंट्रल द्वारा दिया गया डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट होता है उसे आपको अपलोड करना पड़ता है अपने आईडी कार्ड नंबर यानी आधार कार्ड नंबर के साथ में। जो सर्टिफिकेट आप अपलोड कर रहे हैं उसमें आपकी डिसेबिलिटी 20% एंड अबव होनी चाहिए और आप सहायक को ले जा सकते हैं। यहाँ पर भी स्पाउस ही अलाउड है, यानी वाइफ है तो हस्बैंड और हस्बैंड है तो वाइफ। याद रहे मेडिकल कंडीशन और फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्तियों के लिए 65 इयर्स एंड अबव होने की आवश्यकता नहीं है। इन तीनों लोगों को यानी सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों को एक ही सेट में रखा जाता है और एक ही हॉल में भी बैठाया जाता है और लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। अगर आपके साथ कोई भी नहीं है जो आपको एक्कम्पनी कर पाए तो आप वहां पर श्रीवारी सेवक की सहायता ले सकते हैं। जो वॉलंटियर्स होते हैं वो आपकी सहायता करते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है और आपको आराम से दर्शन हो जाते हैं। व्हील चेयर की भी व्यवस्था वहां पर है। तो ये सारे टिकट्स अप्रैल महीने के लिए जो रिलीज होंगे जनवरी 23 को, वो सुबह अंग प्रदक्षिणा टिकट, फिर श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स और उसके बाद सीनियर सिटीजन टिकट्स। जो अगला टिकट है वो है स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट यानी 300 रुपीज का दर्शन टिकट पर पर्सन का और ये टिकट जनवरी 24 को सुबह 10 बजे रिलीज होने की संभावना है। ये टिकट्स पर पर्सन 300 रुपीज का है। एक मोबाइल नंबर से आप मैक्सिमम 6 लोगों का दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। इन टिकट्स को किस तरह से बुक किया जाता है, कौन कौन से एरर मैसेजेस आने की संभावना है और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे कि आपको दर्शन टिकट बुकिंग कराने में आसानी हो, इन सभी की जानकारी मैंने लाइव वीडियो में बताई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी दिन यानी जनवरी 24 को ही दोपहर 3 बजे तिरुमला, तिरुपति और तलकोना के अकोमोडेशन को रिलीज करने की संभावना है। ये उसलिए होता है क्योंकि आप सुबह में दर्शन टिकट बुक करते हैं और उसी के हिसाब से आप तिरुमला या तिरुपति में अकोमोडेशन भी ट्राई कर सकते हैं। दोपहर तक अकोमोडेशन भी रिलीज हो जाता है, तो लगभग जनवरी 25 को ही दोपहर 3 बजे तक अकोमोडेशन को रिलीज किया जाता है। सबसे पहले लोग तिरुमला के अकोमोडेशन को ट्राई करते हैं, उसके बाद तिरुपति के अकोमोडेशन को ट्राई करते हैं। तिरुमला में अकोमोडेशन ट्राई करने की व्यवस्था अलग है। वहां पर आप गेस्ट हाउस को सेलेक्ट नहीं कर सकते, बस दर्शन डेट के हिसाब से आप डेट को बुक कर सकते हैं, अपने बजट को बुक कर सकते हैं। उसी हिसाब से गेस्ट हाउस कौन सा आपको मिलेगा वो वहां जाकर स्कैनिंग में ही पता चलता है। तो तिरुमला में आप गेस्ट हाउस को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तिरुपति में आप गेस्ट हाउस को और बजट को आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तिरुमला में ही आप गेस्ट हाउस को सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ तलकोना का भी अकोमोडेशन रिलीज होता है जो लगभग 57 किलोमीटर दूर है तिरुपति से। और यूजुअली जो लोग तलकोना वाटरफॉल्स को विजिट करने आते हैं वे तलकोना के अकोमोडेशन को बुक करते हैं। ये सारे अकोमोडेशन 50 रुपीज से लेकर 1000 रुपीज 2000 रुपीज तक जाता है, तो बहुत ही एफोर्डेबल अकोमोडेशन है, इसीलिए बहुत सारे भक्त इसे ट्राई करते हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएंगे आपको चैनल में सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे। ये सारे अपडेट्स अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुए हैं। जो रेगुलर शेड्यूल संस्थान फॉलो करता है हर महीने, उसी हिसाब से ये शेड्यूल भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिससे कि आप पहले से ही रेडी रहे उस डेट में और आराम से बुकिंग करा पाए। अगर इन डेट्स में कोई भी चेंजेस आती है तो
तो उसी समय चैनल में भी आपको अपडेट मिलते जाएगा। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।